everyone, myself Nimisha. Today I will explain nitrogen fixation. You know what is the meaning of nitrogen fixation? Nitrogen fixation means the atmospheric nitrogen converted into nitrogenous compound for use of living organism. यानी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होना, बदलना, जिससे कि सजीव प्राणी उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। आपको पता है कि 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं राइजोबियम बैक्टीरियाज। ये राइजोबियम बैक्टीरियाज जो होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट के नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट यानी दलहन की फसलें जैसे पीज, मटर, मस्टर्ड, इनमें मूंगफली, इन सब की जड़ों में जो इनकी जो रूट्स होती है ना, ये रूट्स में छोटे छोटे नॉट्स इस टाइप के गोले बने हुए होते हैं। इन्हीं में राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं, जिससे इस सिंपल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को लिविंग ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, अपने यूज के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटिंग के द्वारा भी हो जाता है। तो यू नो एंड आर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन? एक बार फिर से सुन लो। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो राइजोबियम बैक्टीरिया, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनके नोड्यूल्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल जाती है। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद आता है नाइट्रोजन सर्किल। ये नाइट्रोजन सर्किल क्या होता है, आपको मैं चार्ट बना करके भी बताऊंगी कि नाइट्रोजन सर्किल क्या है, जिससे आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सको। पहले ये डिस्क्राइब कर लिखा हुआ है, इसको डिस्क्राइब करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल इन एटमॉस्फेरिक 78% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, वातावरण है, हमारे वातावरण में जो है 78% नाइट्रोजन है, यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। इसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, फियॉन, ऑर्गन, बहुत सारी गैसें हैं। आप प्रीवियसली इनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक, ये जो 78% नाइट्रोजन है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कम या ज़्यादा नहीं होता है। जबकि हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन से कंटिन्यू नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर भी ये नाइट्रोजन जो है वो कांस्टेंट रहती है। ये सारी डिटेल मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी। क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये एसेंशियल होती है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सजीव प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी नाइट्रोजन की मदद से जो जीव होते हैं, सजीव प्राणी होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, ह्यूमन बीइंग्स हों या प्लांट्स हों, इनकी नाइट्रोजन ही इनके अंदर प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन का एक पार्ट के रूप में, या क्लोरोफिल के फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड के रूप में और बहुत सारे विटामिन के रूप में रहती है। या नाइट्रोजन इनको ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों के लिए। जितने भी सजीव प्राणी हैं उन सबको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बट हम डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस इनटेक कर लेते हैं ना डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से। लेकिन नाइट्रोजन गैस हम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऐसे ही, जैसे ही वो जिस रूप में वो रहती है उस टाइप में हम डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। उसके लिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और होती है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या करती हैं, ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से और उसे कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में, यानी नाइट्रोजन के और घटकों में कन्वर्ट कर देते हैं, डिसॉल्व में बदल देते हैं। उसके बाद जो ये नाइट्रोजन कंपाउंड है ये मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में मिल करके जिस तरह से पौधे पानी से मिनरल, मिट्टी के द्वारा, रूट्स के द्वारा पानी के थ्रू मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वैसे ही नाइट्रोजनस कंपाउंड भी पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बना लेते हैं प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो है कब एनिमल्स, पौधों के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो स्टोर हो जाता है। एनिमल्स भी क्या करते हैं, एनिमल्स को ये प्रोटीन कैसे मिलता है, एनिमल्स इन्हीं पेड़ों को खाते हैं और उन्हें इस तरह से नाइट्रोजन के दूसरे कंपाउंड उनकी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं।
यानी कि प्लांट्स के थ्रू एनिमल्स भी नाइट्रोजन के नाइट्रोजनस कंपाउंड अपने अंदर ले लेते हैं। देखो नाइट्रोजन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट पढ़े होंगे या कार्निवोरस प्लांट पढ़े होंगे। कार्निवोरस प्लांट कहाँ कैसी जमीन में उगते हैं, नाइट्रोजन डेफिशिएंट जमीन में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो वो क्या करते हैं, वो कीड़े खाते हैं। क्यों खाते हैं, फिर उनको डाइल्यूट करके नाइट्रोजन गैस प्राप्त करते हैं। यानी डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदलती है, और वो नाइट्रोजनस कंपाउंड सॉइल के द्वारा जब प्लांट रूट्स जब सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करती है तो उसी तरह नाइट्रोजनस कंपाउंड भी एब्जॉर्ब करती है और प्लांट बना लेता है प्रोटीन। और यही प्लांट जब एनिमल्स खाते हैं तो उनके अंदर भी नाइट्रोजनस कंपाउंड पहुंच जाते हैं और उनका भी पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है। फिर अब क्या होता है, अब ये तो नाइट्रोजन प्लांट्स तक भी पहुंच गई और एनिमल्स तक भी पहुंच गई। अब क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट हम इस तरह से नाइट्रोजन लेते चले जा रहे हैं तो नाइट्रोजन की कमी आ जाएगी। हाँ भाई, कमी आती नहीं आती, क्यों नहीं आती, अब इसको मैं डिटेल में बताऊंगी। क्यों नहीं कमी आती, जब ये बैक्टीरिया और जब ये लोग मर जाते हैं। कौन मर जाता है, ग्रीन प्लांट्स जो डेड हो जाते हैं, सूख जाते हैं, या एनिमल्स जो मर जाते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं किसके द्वारा, बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा। आपको पहले भी बताया है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि मरे हुए जीव जंतुओं को डिकम्पोज कर देते हैं। तो इनको जो है, जब ये जीव जंतु प्लांट्स मर जाते हैं तब इनको ये बैक्टीरिया और फंगी कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट में। यानी नाइट्रोजनस का जो वेस्ट है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं और इसमें से नाइट्रोजन का, और उसके बाद फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड में, यानी कि नाइट्रोजनस कंपाउंड में वो ये वापस कन्वर्ट हो जाते हैं। और कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और जा करके एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन का साइकिल चलता रहता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदलती है। रूट्स के द्वारा प्लांट उसी नाइट्रोजनस कंपाउंड के थ्रू नाइट्रोजन कंपाउंड को एब्जॉर्ब करता है। फिर प्लांट से यही प्रोटीन के रूप में एनिमल्स लेते हैं। एनिमल्स जब डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंगी हैं वो ही इन्हीं एनिमल्स के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को वापस नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस नाइट्रोजन वेस्ट को डायरेक्ट नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं और ये नाइट्रोजन गैस जाकर के एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। इस तरह से जो नाइट्रोजन का बैलेंस है वो कांस्टेंट रहता है, वो ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है, ये लेवल में रहता है। यही है नाइट्रोजन साइकिल। अभी मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल का चार्ट जो है वो बना करके उसको समझाऊंगी। Now student, this is the nitrogen cycle. Now I will explain the how to atmospheric nitrogen convert into nitrogenous compound. सबसे पहले क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में बदल जाती है, नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल जाती है। और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड आकर के सॉइल में मिल जाते हैं। जब ये मिट्टी, इसके अलावा एक और प्रोसीजर है, लाइटिंग के द्वारा भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल जाती है। यानी कि दो प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल जाती है और सॉइल में मिल जाती है। पहली तो राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन कंपाउंड में बदलती है और उसके बाद आकर के सॉइल में डिसॉल्व हो जाती है। दूसरी प्रक्रिया है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है लाइटिंग के द्वारा एटमॉस्फेरिक जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट होकर सॉइल में मिल जाती है। फिर यही नाइट्रोजन जो है जो कंपाउंड हो गई है नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड
पौधों के द्वारा अपटेक कर ली जाती है, यानी रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और प्लांट्स प्रोटीन बना लेते हैं। इन्हीं प्लांट्स को एनिमल खाते हैं, तो एनिमल में भी नाइट्रोजन पहुंच जाती है। अब यही एनिमल्स जब डेथ हो जाते हैं, तो इनकी डेथ के द्वारा या इनके एक्सक्रिएशन के द्वारा, वेस्ट के द्वारा जो है नाइट्रोजन फिर वापस नाइट्रोजनस कंपाउंड में मिट्टी में मिल जाती है। मिट्टी में मिलने के बाद यही नाइट्रोजन कुछ बैक्टीरियाज के द्वारा नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में चेंज हो जाते हैं और जाकर के एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। ये जस्ट वही सर्कल है जो मैंने अभी आपको बताया है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है वो राइजोबियम बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा या राइजोबियम फिक्सिंग बैक्टीरियाज के द्वारा नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल जाती है और आकर के मिल जाती है सॉइल में। दूसरे तरीका है लाइटिंग के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल जाती है और मिल जाती है सॉइल में नाइट्रोजनस कंपाउंड के रूप में। फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड ये पौधों के में अंदर पहुंच जाता है उनकी जड़ों के द्वारा। जड़ें जब एब्सॉर्ब करती हैं मटेरियल रूट से, तो जड़ों के द्वारा पौधों में पहुंच जाता है। जब पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं, पौधों से ये प्रोटीन एनिमल्स में पहुंच जाता है। एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है और वो मिट्टी में, तो डेथ होने के बाद या उनके एक्सक्रीशन के द्वारा उनके द्वारा जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो आकर के किसमें मिलता है, मिट्टी में मिल जाता है और डिकम्पोज हो जाता है कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज के द्वारा। ये बैक्टीरिया इसी नाइट्रोजनस कंपाउंड को वापस नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल देती है और यही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहाँ पर पहुंच जाती है। इस तरह से जो नाइट्रोजन का 78% है एटमॉस्फेयर में, ये बरकरार रहता है और यही है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है स्टूडेंट्स।